तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज बीबीएस। बीबीएस क्या होता है, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या यूजेस होने वाला है। तो टॉप 10 बेनिफिट्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीबीएस के बारे में, जिसको पढ़कर आप समझने वाले हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल का कितना बड़ा रोल होता है एक कंस्ट्रक्शन साइट को, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एकदम स्मूथली उसको रन करने के लिए। यानी कि अगर बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बनाओगे तो बहुत कुछ का आपको लॉस हो सकता है। किस तरीके से वो मदद करता है एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में आसान तरीके से एकदम स्मूथली, ये सब चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो जरूर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइज मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज बीबीएस। बीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल। अब इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये चीज क्या होता है। बहुत कोई इसके बारे में जानते होंगे, मैं बता देता हूं। बार बेंडिंग शेड्यूल से पहले हम लोग समझते हैं कि बार बेंडिंग का मतलब क्या होता है। जब हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम लोग स्टील मंगवाते हैं तो या तो वो रोल में रहती है, गोल 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 रोल में आता है, या फिर स्ट्रेट लंबा बार आता है 12-12 मीटर का। समझ में आ गया? जो कि बड़ी बड़ी ट्रॉली में होती है। तो हम लोग जब उसको स्लैब में या कॉलम में प्लेस करते हैं उस स्टील बार को, तो डायरेक्ट वैसे ही तो नहीं प्लेस कर देते हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक डायग्राम होता है। क्योंकि कॉलम अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वो सर्कुलर हो सकता है, वो हेक्सागोनल हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो स्क्वायर शेप में हो सकता है, और उसके अंदर में जो स्टीरअप्स वगैरह लगेंगे, जो लिंक्स वगैरह लगेंगी, वो सब अलग अलग शेप में हो सकती है। जिसके लिए हम लोग को उस बार को, जो लंबा लंबा बार है मेरा 12 मीटर का, या जो सर्कुलर जो बार मेरा रोल के मॉडल में आया हुआ है, उनको हम लोग निकाल के क्या करते हैं, ड्राइंग के हिसाब से, जैसे उसमें स्टील प्लेस होने वाला है उस हिसाब से हम लोग कटिंग करते हैं। और वो कटिंग हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर हम लोग बार बेंडिंग मशीन के द्वारा करते हैं। एक मशीन आती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मशीन में हम लोग बार को क्या करते हैं, बेंड करते हैं अलग अलग एंगल पे, और जैसा हमारे प्रोजेक्ट में जिस मेंबर में जैसे लगाना है हम लोग जाकर लगा देते हैं। हाँ, तो ये जो हमारा सीधा बार था और उसको हम लोग बेंड करके अलग अलग शेप में बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है बार बेंडिंग। बार को हम लोग बेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल से हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग एक ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, एक ऐसा एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे डेटा को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्लैब पे सरिया बंध रही है उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बार बेंडिंग शेड्यूल के बिना आप काम नहीं करवा पाओगे, बहुत ज्यादा वेस्टेजेस होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल आपको समझ में आ गया ना कि ये स्टील बार का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमारा कितना नंबर ऑफ बार लगने वाला है, बार का शेप क्या रहने वाला है, कितना केजी बार रहने वाला है, कौन से मेंबर में कितना नंबर वो स्टील लगेगा। अगर बीम का हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं तो उसका जो टॉप वाला लेयर है उसमें कितना स्टील जाने वाला है, उसका डाया क्या होने वाला है, उसका लेंथ क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? उसको अगर हम लोग बेंड करेंगे तो कितने दूरी पे ले जाके बेंड करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना है, अदर चीज और भी बहुत कुछ आपको ये सब चीज बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर में आपको मिल जाता है। और मान लीजिए जैसे हम लोग को साइड पे जो रिंग वगैरह बनानी होती है, इस रिंग को यहाँ पे बेंड करना है, इस बेंड के लिए कितना रिडक्शन करना होगा, ये बेंड कितना होगा, ये सब चीज आपको आईएस कोड में दिया हुआ है। और ये सब चीज आपका बार बेंडिंग शेड्यूल में ही आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर बार का शेप आप मेंशन नहीं करोगे तो कैसे होगा? कोई बार शेप ऐसे होता है, कोई बार शेप ऐसे होता है, ठीक है। अभी कितना डिफिकल्ट है, बार बेंडर को कैसे समझाओगे कि ये कैसे बनाना है? आपको हर एक पॉइंट का आपको मेजरमेंट दे देना होगा, ठीक है, मेजरमेंट देना होगा तभी ना जाके वो बना पाएगा। तो ये सब चीज आपका बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको मेंशन करना होता है, जिससे फोरमैन का काम जो है, जिससे बार बेंडर का जो काम है वो बहुत आसानी हो जाता है, आपका भी ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। वो एक बार समझ गया, अब वो करते जाएगा, उसका प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हर एक चीज मेंशन होती है। हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में जब समझेंगे तो हम लोग को समझ में आ पाएगा कि एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये बीबीएस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपको समझ में आएगा। तो आप लोग ने यहां समझ लिया कि ये बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। इसको हम लोग एज पर आईएस कोड हम लोग बनाते हैं, इसमें आईएस कोड में हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग आगे बताएंगे कौन से आईएस कोड को मेनली हम लोग लेकर डिस्कस करते हैं और उसी को लेकर हम लोग साइट पे काम करवाते हैं। चलिए, बीबीएस क्या होता है ये तो हम लोग समझे, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन ये बीबीएस का जो बेनिफिट्स होता है वो क्या क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे
रखे हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो नए सब्सक्राइबर हैं आप लोग वो वीडियो जाकर देखिए, और नहीं भी है तो आप धीरे धीरे वीडियो आएगी जिसको देख कर आप लोग सब कुछ एकदम स्क्रैच से सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स ऑफ बीबीएस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रेनफोर्समेंट कैन बी कट एंड बेंट एट द फैक्ट्री। अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटा है, जगह नहीं है हमारे पास उतना स्टील ला के वहाँ पे डंप करने का और उसको कटिंग वटिंग करने का, तो बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा हमारे पास टूल है ना, जिसको अगर बनाकर हम लोग अगर फैक्ट्री में दे दे तो वहाँ पे इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो कटिंग करवा के आपको एकदम शॉर्ट करके कम स्पेस में वो सारी रिंग्स, वो जो बार है हमारा जो कॉलम में फिक्स होगा, जो बीम में फिक्स होगा, वो खिंचवा सकते हैं अपने फैक्ट्री से ही उसको कटिंग करवा कर, जिससे क्या है कि आपको उतना सारा स्टील अपने साइड पे डंप करने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है हमारा बीबीएस का, क्योंकि बीबीएस अगर आपके हाथ में है ना तो आप समझ गए कि हाँ, उस बीम के लिए आप अलग से पूरा सब लोहा कटिंग करके उसका टैगिंग करके आप दे सकते हो, जिससे काम में और आसानी हो जाएगी आपके लिए, आपको समझना और आसान हो जाएगा कि कौन सा स्टील कहाँ पे लगने वाला है। ये सब बार बेंडिंग शेड्यूल के द्वारा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव्स बेटर एस्टिमेट रिजल्ट्स। हम लोग जब एस्टिमेशन करते हैं तो हम लोग को पता करना पड़ता है कि स्टील जो है ये कितना केजी हम लोग को लगने वाला है, स्टील की क्वांटिटी है वो कितना लगने वाली है, और ये सब आप कैसे निकाल सकते हो। जब तक आप बीबीएस नहीं निकाल पाओगे आप स्टील का क्वांटिटी नहीं निकाल पाओगे, स्टील कितना केजी लगने वाला है वो नहीं निकाल पाओगे, स्टील का वेट कितना लगने वाला है वो आप नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ गया। तो ये बीबीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एस्टिमेशन से। हम लोग थंब रूल से तो निकाल देते हैं कि स्लैब में 4 किलो 4.5 किलो वो जो पकड़ के लोग निकाल देते हैं पर स्क्वायर फीट करके, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो एक थंब रूल ही रहा ना, एग्जैक्ट तो नहीं रहा। आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रिजल्ट देता है बीबीएस के थ्रू ही। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेक्स इजियर टू कीप ट्रैक ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका आप लोग को दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो देखिए, हम लोग के साइड पे जो स्टॉक्स है ना उसको ट्रैक करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम लोग क्या पूरा स्टील अपने प्रोजेक्ट में जो लगने वाले हैं उस सबको एक बार में मंगा के रख देते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग एक एक गाड़ी, जैसे 30 टन हो गया, जो बड़ी गाड़ी आती है उसमें 30 टन तक आता है, तो 30 टन हो गया, 16 टन हो गया, ऐसे एक पार्ट में हम लोग स्टील मंगा के रखते हैं, उसका कटिंग करके उसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लॉट मंगाते हैं। तो ये जो ट्रैक रखना है हम लोग को, कितना स्टील मंगाना है अपने नेक्स्ट स्टॉक में, क्या हमारा प्लानिंग स्ट्रेटेजी है, कितने फ्लोर कॉलम करवाने वाले हैं, कितने फ्लोर का स्लैब करवाने वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग स्टील पहले निकालना पड़ेगा ना कि हाँ ये 2 स्लैब करना है और ये 1 कॉलम करना है, तो इसके लिए मेरा कितना स्टील लग रहा है। वो जब तक आप बीबीएस नहीं बनाए रहोगे आप कैसे पता कर पाओगे कि हाँ मेरा ये स्लैब के लिए वो कॉलम के लिए इतना स्टील लगने वाला है। तो स्टॉक नया मंगाने के लिए, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक टूल है आप लोग के लिए, तो बीबीएस तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बेनिफिट्स में यूजफुल फॉर ऑडिटिंग एंड प्रिवेंटिंग थेफ्ट। हमारे साइड पे ऑडिटिंग भी होता है ना, बीच बीच में साल पे ऑडिटिंग की जाती है कि जो स्टील हमारे साइड पे आ रही है वो सही से सब जगह फिक्स तो हो रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा है। इस सब चोरी को ट्रैक करने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, ये ऑडिटिंग के लिए ये बहुत बड़ा एक टूल साबित होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से बना है ना तो चोरी नहीं हो पाएगी स्टील की। ठीक है, ये समझ के रख लीजिए, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्स लेस टाइम। अगर आपके पास बार बेंडिंग शेड्यूल पूरा बना हुआ है तो आपको बार बार हर फ्लोर का बनाना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, अगर टिपिकल है तो कोई बनाना नहीं है, आपका एक फ्लोर बन गया, नेक्स्ट फ्लोर में टाइम नहीं लगा, क्योंकि बीबीएस जो बनाना होता है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार आपका बन जाता है तो उसके बाद कुछ ही पार्ट जो है वो चेंजेस होते हैं। अगर ऊपर जाके कुछ स्टील चेंज हुआ तो हम लोग सिर्फ उस बीम का या उस कॉलम का सिर्फ हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन सब नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारा कितना बड़ा टाइम जो है वो सेव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी जो है वो फास्ट हो जाएगी आपका। जो फोरमैन, जो इंजीनियर उस बीबीएस को बनाने में हर वक्त टाइम दे रहा था, अब वो नेक्स्ट फ्लोर पे जाकर वो क्या करेगा, उस चीज को सुपरवाइज करने में ज्यादा टाइम दे पाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और जो स्टील हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं वो भी जो फोरमैन जो बना रहा है उसके लिए भी आसान हो गया। वो एक बार समझ गया है, उसके बाद आप उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो देख के खुद से ही जल्दी जल्दी बनाता चला जाएगा। इससे जल्दी जल्दी बनता जाएगा, कंस्ट्रक्शन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द वर्क इंक्रीजेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बार बेंडर को अगर आप दे दो कि ये स्टील बार मेरा इतना इतना कटिंग लेंथ का होने वाला है, इसका हुक इतना होने वाला है, तो जो क्वालिटी
क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलम में सारे जो रिंग बन रहे हैं वो सब सेम साइज के बनेंगे, बीम में जितना रिंग बन रहा है वो सब सेम साइज का बन रहा है, सारा फ्लोर का जो रिबार का जो कटिंग हो रहा है वो सेम कट रहा है, तो एक यूनिफॉर्म पूरा देखने को मिलता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, मशीन में जब कटिंग करेंगे तो सारा बार एक साइज का कटेगा, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा आपको, ये नहीं कि कम बेसी हो रहा है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल से हमारा जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मेक्स इजियर फॉर इंजीनियर्स टू ट्रैक प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे कितना सारा बिल्डिंग बन रहा है, हर एक का अलग अलग ड्राइंग है, तो ड्राइंग से जाके हर एक को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। लेकिन आपके पास बीबीएस अगर बना हुआ रहे तो इंजीनियर्स के लिए भी आसान हो जाता है, वो उसके द्वारा गया जल्दी चेक करके आ सकता है। अब किसी रिंग का कटिंग लेंथ अगर इंजीनियर्स को थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो क्या बार बार निकाल के देखेगा, नहीं ना। बीबीएस में सब कुछ लिखा रहता है, वो आसानी से एक बार देखेगा और जाके हर एक को आसानी से चेक करके चलाएगा। इससे बहुत सारा जो हेडेक है ना वो इंजीनियर कम हो जाता है। ठीक है, इससे बहुत कुछ चेकिंग आसानी हो जाती है, आपकी प्रोजेक्ट को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, इंजीनियर्स के लिए। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स कैन प्रोड्यूस बिल क्विकली। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको बिल प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके लिए पहले तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना केजी स्टील का हम लोग काम करवाए हैं इस फ्लोर पे, इस स्लैब में, तभी ना जाकर, और यही अगर बार बेंडिंग शेड्यूल बना हुआ रहा तो कितना जल्दी हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन निकल गया, बिल आज कास्टिंग हुई है, कल जाके बिल सबमिट कर दो, कितना आसान हो जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल से हमारा। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल तो आपको रेफरेंस में देना ही पड़ेगा, रेफरेंस में अगर नहीं दोगे तो जो क्लाइंट वाले हैं वो आपको कच्चा चबा जाएंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो काट छाट के वेट को कहाँ से कहाँ कर देंगे। लेकिन वही अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल बना के प्रॉपर रेफरेंस के साथ उसको दोगे तो जो क्लाइंट वाले हैं वो उस पर हाथ डालने से भी 2 बार 3 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि आपने बनाया है तो परफेक्ट बनाया है। ठीक है, तो अगर आप परफेक्ट बनाते हो बीबीएस और उसको बिल के साथ अटैच करके देते हो तो आपका उस बिल का रिजेक्ट होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे बिल प्रोड्यूस करने में भी आप लोग को आसानी होती है कॉन्ट्रैक्टर को, और जल्दी जल्दी बिल प्रोसेस भी हो सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है अगर हम लोग बीबीएस कर रहे हैं, जितना स्टील लगना था जिस मेंबर में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, उतना ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे मेरा वेस्टेज घट रहा है भाई, वेस्टेज कम जा रहा है ना, मेरा वेस्टेज कम जा रहा है तो मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट यहाँ पे बच रहा है। साथ में हम लोग बार बेंडिंग मशीन में जब हम लोग रॉड को बेंड करवा रहे हैं तो इससे क्या है कि हमारा लेबर जो है वो भी बहुत कम लग रहा है यहाँ पे, इससे भी मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बच रहा है यहाँ पर। तो अगर मैनुअली कराओगे तो वही ज़्यादा लगेगा, मशीन से कराओगे तो थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, इससे क्या है कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट ही अल्टीमेटली जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो बार बेंडिंग शेड्यूल सिर्फ एक छोटा सा चीज मत समझिए, ये हर एक पॉइंट से, हर एक लिंक से लिंक किया हुआ रहता है। बार बेंडिंग शेड्यूल सिर्फ एक बार बन गया ना, उसके वजह से क्वालिटी आपका अच्छा हो गया, टाइम आपका जल्दी हो रहा है, प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है, पैसा आपका यहाँ पे बच रहा है, और भी बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ मैंने बताया। ये सब चीज कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कितना आसान हो जाता है, बिल को प्रोड्यूस कर देगा जल्दी से जल्दी, आप चोरी रोक पाओगे, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर पाओगे जल्दी से जल्दी, ताकि उसका कास्टिंग जल्दी से कंप्लीट हो सके। इंजीनियर्स के लिए आसानी हो जाती है। और यहाँ पर लास्ट जो 10 नंबर पॉइंट्स है, आप जब स्टील का रिकंसिलेशन करते हो, जब वेस्टेज को कंट्रोल करते हो, देखते हो कि जितना स्टील आ रहा है, जितना इसका फ्लो है हमारे कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में, उसके हिसाब से इसका क्या रेशियो बन रहा है, वेस्टेज कितना जा रहा है, इन सब पे ट्रैक करने में भी बार बेंडिंग शेड्यूल आपका बहुत बड़ा मदद करता है। अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बनाओगे, कितना आपका स्टील कंजम्पशन हो रहा है ये नहीं दे पाओगे, और ये नहीं दे पाओगे तो आप रिकंसिलेशन नहीं कर पाओगे। सब एक दूसरे से लिंक है भैया। तो ये बीबीएस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग के कंस्ट्रक्शन साइट पे, इसको सीखना ही पड़ेगा, इसको सीखना ही पड़ेगा, और एज पर आईएस कोड सीखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो जनरली आईएस कोड हमारा जो है आईएस 2502 2502 और आईएस कोड जो है मेरा 456, ये दो आईएस कोड जनरल तरीके से, और भी है लेकिन ये जनरल तरीके से 2502 जो है वो बार बेंडिंग के लिए है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 456 को भी मान के बहुत कुछ हम लोग चलते हैं। ये दो आईएस कोड अगर आप लोग जानते हो तो बार बेंडिंग शेड्यूल में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। बहुत हद तक कहाँ पे क्या चीज़ प्रोवाइड करना है, कैसे बेंडिंग करना है, हर एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो जो है ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और बीबीएस के इंपॉर्टेंस को समझने में आपको मदद किया होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।